हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस सप्ताह हमने आपकी आरोह पुस्तक भाग 2 का पाठ 8 जिसके 2 भाग हैं बेटा, कवितावली और ख पाठ है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ा। ठीक है, कवितावली हमने पिछले सप्ताह ही पढ़ लिया था बेटा, और इस सप्ताह हमने लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ा। ठीक है, इसके कवि हैं बेटा तुलसीदास। हमने इसके 9 स्टैंजा पूरे कर लिए थे बेटा। हमारा 10th रहता है वो अभी हम पूरा करेंगे और पीछे वाला भी दोहराएंगे, और लास्ट का एक ये दोहा रहता है, इसको भी हम अभी पूरा करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए जितना हमने पढ़ा है उसको विस्तार से दोहरा लेते हैं और जो रह गया उसको भी पूरा कर लेते हैं। ठीक है, कवितावली हम कर चुके थे पहले ही। अब सेकंड पार्ट क्या था इसका, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। अब देखो बेटा, आप सबने रामायण देखी हुई है, सबने सुना हुआ है कि कैसे लक्ष्मण मूर्छित हुए थे और कैसे राम ने विलाप किया था, कैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, किन किन परेशानियों से गुजरते हुए। आपने सबने देख रखा है, सबने रामायण टीवियों में वैसे सुनी हुई है, देखी हुई है, पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इनकी स्टोरी बताने की तो मुझे लगता नहीं जरूरत है आपको, जो हमने पढ़ा है उसको दोबारा से दोहरा लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि जो ये आपका जो ये पार्ट है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये तुलसीदास ने लिखा है। इसके कवि कौन है? तुलसीदास। तो जो उनका महाकाव्य है रामचरितमानस, उनके जो लंका कांड है पाठ, उससे ये लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रसंग में कवि ने क्या बताया है कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने के बाद वो मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण को मेघनाथ क्या है, शक्ति बाण से मूर्छित कर देता है, और मूर्छित होने के बाद, शक्ति बाण लगने के बाद उनकी मूर्छा अवस्था तथा राम के विलाप का कारुणिक चित्र प्रस्तुत किया है कवि ने यहाँ पर, कि वो मूर्छित हो गए, वो अवस्था, और फिर उसके बाद एक भगवान राम कैसे साधारण मानव की तरह विलाप करते हैं, कैसे रोते हैं, उसको यहाँ पर कवि ने चित्रित किया है कि भगवान कहे जाने वाले, मतलब जिनके अंदर इतनी सहन शक्ति हो, और एक वो फिर आम इंसान की तरह करुण दशा में आ जाए, आम इंसान की तरह वो रोए, साधारण मानव की तरह, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है यहाँ पर। यहाँ कवि ने शोक में डूबे राम के प्रलाप तथा हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आने की घटना जो है उसका भी सजीव चित्रण किया है। यहाँ पर कवि ने करुण रस में वीर रस का अनूठा मिश्रण किया है। किसका? करुण रस के में वीर रस। करुण रस क्या हो गया? शोक की अवस्था, दुख की अवस्था। कैसे लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने के बाद कैसी दशा हो जाती है, और कैसे एक वीरों की तरह, यानी वीर रस जिसमें वीरता का उत्साह हो। ठीक है, उत्साह क्या है, कैसे फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, करुण रस और क्या है, वीर रस, इनका अनूठा मिश्रण कवि ने यहाँ पर किया है, इनको मिलाया है। ठीक है, करुण रस और वीर रस। आगे देखो क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि लक्ष्मण मूर्छा के पश्चात हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे, तब भरत ने उन्हें राक्षस समझकर तीर मारा था। बेटा जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, यानी उनको शक्ति बाण लग गया था, और वैद्य जी के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, और जब वो वापस लौट रहे थे तो राम का भाई जो है भरत, उसने हनुमान को राक्षस समझा इतनी ऊंचाई से, और उन्हें तीर मार दिया, जिससे क्या है, वे भी मूर्छित हो गए थे। भरत जी ने उन्हें स्वस्थ कर अपने बाण पर बैठाकर राम जी के पास जाने के लिए कहा था। तो जब हनुमान भी मूर्छित हो गए भरत के बाण से, तब वो बार बार राम का नाम पुकार रहे थे। तो भरत ने सोचा भाई ये तो जरूर ही राम का कोई अनुयायी है,
तो उसने उसको स्वस्थ किया और ऐसे मतलब एक बाण दिया कि उस पर बैठाकर वो उसको राम जी के पास जाने के लिए कह दिया। ठीक है, हनुमान फिर उसके बाद क्या, हनुमान जी स्वस्थ होकर और राम के गुणों का बखान करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए थे। उधर श्री रामचंद्र जी क्या कर रहे थे, लक्ष्मण को बार बार अपने हृदय से लगा रहे थे, विलाप कर रहे थे। वे मतलब इतना रो रहे थे कि जैसे भगवान ही कोई आम आदमी रो रहा हो। और वो एकटक हनुमान जी के आने की प्रतीक्षा में थे, ऐसे एकटक नजर लगाए बैठे थे कि कब हनुमान आए और संजीवनी बूटी लेकर आए तो ये स्वस्थ हो। श्री रामचंद्र अपने अनुज यानी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को क्या क्या कह रहे थे, उनको गले से लगाकर विलाप करते हुए कि आप मेरे लिए माता पिता को छोड़कर यहाँ जंगलों में चले आए, कि क्या है आपने मेरे लिए माता पिता को छोड़ दिया और तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए क्या है मेरे साथ तुम वन में आ गए। जिस प्रेम के कारण तुमने सब कुछ त्याग दिया, आज वही प्रेम मुझे दिखाओ। राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्यार के कारण तुमने सब कुछ छोड़कर मेरे साथ वन में तुम आए थे, आज वो कहाँ गया प्यार, तुम ऐसे क्यों लेटे हुए हो, तुम उठो और मेरे गले से लग जाओ। ठीक है, वो प्यार दिखाओ मुझे, जिस प्यार से तुम मेरे साथ आए थे, अब मुझे वही प्यार दिखाओ। श्री राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे भाई, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी क्या होता है, अगर पक्षी के पास पंख नहीं है तो वो उड़ नहीं पाएगा, क्या होगा, वो दीनहीन गरीब हो जाएगा। ठीक है, क्या है, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी दीन होता है और मणि के बिना सांप दीन हो जाता है, और मणि के बिना सांप के पास होते हैं ना नागमणि, तुम देखते भी हो सीरियल्स में, जिस प्रकार मणि के बिना सांप दीन हो जाता है, उसी प्रकार आपके बिना मेरा भी जीवन अत्यंत दीन एवं असहाय हो जाएगा। कवि ने क्या बताया है कि कैसा चित्रण किया है राम के विलाप का, राम की वेदना का, कि जैसे एक पक्षी पंखों के बिना दीन हो जाता है, एक नाग एक सांप मणि के बिना दीन हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी मेरे भाई के बिना दीन हूँ, मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता। राम क्या सोच रहे हैं कि वो अयोध्या क्या मुंह लेकर जाएंगे, अयोध्या वासियों को क्या जवाब देंगे, अयोध्या वासी समझेंगे क्या समझेंगे। राम अपने मन में सोच रहे हैं कि अयोध्या वासी तो ऐसे सोचेंगे कि नारी के लिए राम ने एक भाई को गंवा दिया। राम के यहाँ पर राम के जो मन की स्थिति है, जो कवि ने जिसको चित्रित किया है, वो ये है राम के मतानुसार कि एक नारी, परिवार, धन दौलत, संपत्ति, सब कुछ दोबारा आ सकता है, लेकिन माँ के पेट से जन्मा सगा भाई दोबारा नहीं आ सकता। तो राम के मतानुसार क्या है, भाई की अहमियत ज़्यादा है, बल्कि नारी की अहमियत इतनी नहीं है। वो सोच रहे हैं कि नारी को इतना महत्वपूर्ण उन्होंने स्थान नहीं दिया जितना उन्होंने भाई को दिया है। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं कि समस्त संसार में अपयश फैल जाएगा, कि पूरा संसार मुझ पर कलंक लगाएगा कि नारी के लिए अपने भाई को गवा दिया, पत्नी के लिए अपने भाई को, इतने प्यारे भाई को गवा दिया, जिसने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, सब कुछ दांव पर लगाकर उसके साथ ऐसे ही वो वन की तरफ हो लिए। अब आगे राम क्या सोच रहे हैं कि वो माता सुमित्रा को क्या जवाब देंगे। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को मेरे हाथ में यह सोचकर सौंपा था कि मैं उसकी सब प्रकार से रक्षा करूंगा। लक्ष्मण की माता कौन थी? सुमित्रा। और राम की माता कौन थी? कौशल्या। ठीक है, दोनों अलग अलग माओं के बेटे थे, लेकिन सगे भाइयों से भी ज़्यादा प्यार उनमें था। एक माँ से जन्मे दो बच्चों से भी ज़्यादा प्यार उन दोनों भाइयों में था। आगे क्या कह रहे हैं कि जो माता सुमित्रा है, क्योंकि राम भी अपनी माँ की तरह ही सुमित्रा माता को मानते थे, कि मैं माता सुमित्रा ने जब लक्ष्मण को मुझे सौंपा था, तब उन्होंने ये सोचकर सौंपा था कि मैं इसका सबसे परम हितैषी हूँ, कि मैं इसकी सबसे ज़्यादा देखभाल करूँगा,
मैं इसका हमेशा भला चाहूँगा, मैं इस पर कभी कोई आँच ही नहीं आने दूंगा। तो ये सब सोचकर माता सुमित्रा ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। और अब मैं अगर अयोध्या जाऊंगा तो मैं माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूँगा मैं माता सुमित्रा को कि मैं आपके बेटे की रक्षा नहीं कर पाया। ये सब सोचते सोचते ही राम की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वे क्या करने लगे थे? फूट फूट कर रोने लगे थे। फिर क्या है आगे कवि ने क्या बताया है कि हनुमान जी के संजीवनी बूटी ले आने पर राम अत्यंत प्रसन्न हुए, यानी वो एक साधारण मानव की तरह रोए, बिलखे, सब कुछ किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या है मतलब अपने आप को शांत करना शुरू कर दिया था। फिर क्या है हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आने पर क्या है राम बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने हनुमान के प्रति क्या है आभार प्रकट किया, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। वैद्य ने क्या किया? तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार किया और लक्ष्मण को होश आ गया। फिर क्या किया? राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने गले से लगाया और इस दृश्य को देखकर जितने भी राम की जो सेना थी, जो सैनिक थे, वो बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। और फिर उसके बाद हनुमान जी ने क्या किया था? जो वैद्य था जिसको वो जहाँ से लेकर आए थे और वैद्य को क्या है उसके ही निवास स्थान पर वापस पहुँचा दिया था। ठीक है। जब लेकिन आखिर में फिर क्या होता है, जब रावण को इस बात का पता चलता है कि लक्ष्मण स्वस्थ हो गया, लक्ष्मण को होश आ गया, तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है। अब रावण के पास तो कुछ और था नहीं, क्या करता है फिर वो कुंभकर्ण को जगाता है जाकर। कुंभकर्ण आप जानते हो सब कि जो रावण का भाई है कुंभकर्ण, वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। तो उस समय कुंभकर्ण अपनी गहरी नींद में सोया हुआ था। रावण जाकर बहुत ही प्रयत्नों से, बहुत ही मेहनत से, काफ़ी प्रयत्न करने पड़ते हैं उसको कुंभकर्ण को उठाने के लिए, और वो कुंभकर्ण को उठाता है और सारा हाल उसको कहकर सुनाता है कि ऐसे ऐसे हो गया, वो बताता है। तो जब जैसे ही कुंभकर्ण नींद से उठता है तो उसने पूछा कि भाई क्या हो गया, कैसे हो, तुम इतने परेशान क्यों हो, अर्थात तुम इतने दुखी दिखाई क्यों दे रहे हो। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा 10th स्टैंजा। मतलब अब उनके रावण और कुंभकर्ण के बीच में क्या बातें होती हैं, देखो कि कथा कही सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे, दुर्मुख सूर्यपु मनुज आहारी, भय कट अतिकाये अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा है कवि ने बताया है कि रावण अपने भाई को जगाने पर उसको सारी बातें बताता है। जब वो कुंभकर्ण को नींद से उठा देता है तो बताता है कि किस प्रकार वह सीता का हरण करके लेकर आया था, और उस अभिमानी रावण ने यह समस्त कथा अपने भाई से कही, पूरी स्टार्टिंग से एंड तक की, कैसे कैसे उसने सीता का हरण किया, फिर कैसे कैसे युद्ध हुआ, क्या क्या बातें हुई, वो पूरी कथा, पूरी कहानी रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को सुनाई। रावण अपने भाई को संबोधित करके कहता है, हे तात, वानरों ने हमारे सभी राक्षसों को मार गिराया। काफ़ी सारे राक्षसों के नाम लेता है कि हमारे सभी राक्षसों को मार गिराया है तथा हमारे बड़े बड़े योद्धाओं का उन्होंने संहार कर दिया है। किसने? राम की सेना ने। ऐसी ये सारी बातें रावण कुंभकर्ण को बताता है। रावण कुंभकर्ण को बताता है कि दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य, भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय, अकंपन, बड़े बड़े पेट वाले आदि अन्य सभी रणवीर और रणधीर सारे जो राक्षस हैं वो युद्ध भूमि में मारे जाते हैं। ये सारी बातें रावण कुंभकर्ण को बताती हैं। अब हमारा एक दोहा और बचता है, उसमें क्या बातें होती हैं इनकी, देखो कि सुनी कंसधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब क्या है 60 चाहत कल्याण।
सुनी दस कंधर वचन जब कुंभकर्ण बिखलान, कि 10 कंधर कौन है? 10 मुख वाला अर्थात रावण। जगदम्बा अर्थात जननी माँ, किसको बोला गया? सीता माँ को। बिलखान यानी बिलखने लगा। क्या कहा है कि कवि ने क्या बताया है कि कुंभकर्ण जैसे उसने रावण की वो बातें सुनी, पूरी कहानी सुनी, तो कुंभकर्ण रावण के वचनों को सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठा, अत्यंत परेशान हो उठा और चिंतन करने लगा कि यह दुष्ट पापी रावण तो साक्षात जगत माँ का हरण करके ले आया है, उस जगत जननी का हरण करके ले आया है, और अब ये मुझसे अपना कल्याण चाहता है, अब मुझसे ये अपना भला चाहता है। अर्थात अब इस दुष्ट का संसार में कोई भी कल्याण नहीं कर सकता, इसकी मृत्यु तो निश्चित है। कुंभकर्ण ऐसा सोचता है कि अब ये सीता माँ का हरण करके अब मुझसे अपना कल्याण करवाना चाहता है, इसकी तो मृत्यु निश्चित है। तो इसी के साथ बेटा ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आप इसको पढ़ लेना, अपनी उत्तर पुस्तिका को पूरी कर लेना। अगर कहीं आपको नहीं समझ आए फिर मुझसे पूछ लेना बेटा। धन्यवाद।